हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप और आज कवर करूंगा 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का सप्ताह। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है टैरो से ये आपके लिए मैं रीड करूंगा, गाइड करूंगा, आपको हर एक दिन की प्रेडिक्शन करूंगा। 12 राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट आउट कर दिए गए हैं, तो आप अपने राशि के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग को देख सकते हैं। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो गुरु फैमिली का पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं आपके सहयोग और प्यार के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार मैं याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर दोनों हूं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली राशि लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। एरीज, आपके लिए 29 नवंबर का जो दिन है थोड़ा सा सावधानी भरा है। इस दिन आप अपने आप को अगर सिक्योर नहीं करेंगे तो एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके सामने आ जाए। मीन्स जहां आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते वहां भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, लेकिन ये सारी इन्वॉल्वमेंट, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से होगी क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस कम और दूसरों के ऊपर फोकस ज़्यादा रखेंगे। तो 29 नवंबर को अगर आपका कंसंट्रेशन अपने ऊपर होता है तो सारी समस्याओं से बचेंगे, अगर दूसरों की ओर होता है तो समस्याओं को बुलाने का काम करेंगे। 30 नवंबर की बात करते हैं। अच्छा दिन रहेगा। धन के मामले में सफलता तो दिखाता है लेकिन धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। पैसा तो है लेकिन उसका सदुपयोग या उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि इस दिन किसी इंपॉर्टेंट खरीदारी को या इंपॉर्टेंट लेन देन को टाल दें। अदरवाइज में भी कोई बहुत बड़ा नुकसान इस दिन नहीं होने वाला। तो वार्निंग जैसा ये नहीं है, सिर्फ सजेशन जैसा है। हालांकि पैसों के मामले में या आर्थिक क्षेत्रों में किए गए काम आपके लिए फायदेमंद होंगे। अदरवाइज ये दिन हर मामले में आपके फेवर में रहेगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक संबंधों, मित्रवत संबंधों और अदरवाइज भी इस दिन किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई ग्लिच नहीं रहेगी। 1 दिसंबर की बात करते हैं। 1 दिसंबर थोड़ा समस्याग्रस्त दिन हो सकता है। ट्रायंगुलर सिचुएशन में आप घिर सकते हैं, फंस सकते हैं और उन सिचुएशंस में असफलता भी मिल सकती है। तो बेहतर है कि अपने आप को इस तरह की सिचुएशन से बचाएं। अनमैरिड रिलेशनशिप और मैरिड रिलेशनशिप दोनों के लिए वार्निंग है कि आप अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा शांत रहें, सहृदयता यानी अपनापन बनाए रखें, पार्टनर के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि इस दिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी खासी बहसबाजी होने की संभावना है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपके फंसने के चांस हैं, और अगर लव रिलेशनशिप में यानी अनमैरिड लव रिलेशनशिप में आपने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बना रखी है बिना अपने पार्टनर को बताए, मीन्स आप चीट कर रहे हैं, तो आपके पकड़े जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। इसलिए होशियार रहिएगा। मीन्स मैं आपको होशियार कर रहा हूं क्योंकि ये कार्ड इस तरह का आया है, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, मोरल के साथ रहें। एक पर्सन जो आपका पार्टनर है, जो आपके लव हैं, उनके साथ में लॉयल्टी बनाए रखें। अदरवाइज ये दिन जो है कई मामलों में आपके लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर संभाल कर दिन को इस्तेमाल करें। 2 दिसंबर का जो दिन है, 2 दिसंबर के दिन चीजें आपके फेवर में रहेंगी, आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। आप अगर इस दिन 2 दिसंबर को कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो परिवार के हित में हो तो वो एक्चुअली हितकारी होगा, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और इस दिन परिवार के द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वो आपके लिए फायदेमंद होंगे और आपके कार्य परिवार के लिए फायदेमंद होंगे। तो कुल मिलाकर के ये दिन आपके लिए बढ़िया है। अदरवाइज में भी ये दिन पूरा खुशनुमा बना रहेगा, माहौल बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। 3 दिसंबर की बात करते हैं। 3 दिसंबर को आपको किसी ऐसे पर्सन जो आपसे एज में 15 साल 20 साल बड़ा हो उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव से या उनकी बदला लेने की प्रवृत्ति से आपको नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि अपने आप को संतुलित और संभाल करके रखें। इसी के साथ साथ इस दिन यानी कि 3 तारीख को आप अपने स्वार्थ के प्रति बिल्कुल सजग रहें, क्योंकि जितना सजग अपने स्वार्थ के प्रति आप रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये दिन। 4 दिसंबर की बात करते हैं। ये दिन
देखिए, समस्याग्रस्त तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन सारी आपके फेवर में रहेगी, आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद चीजें कितनी भी आपके अगेंस्ट में हो, अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो अंततः जीत आपकी होगी। लेकिन जीत तभी होगी जब आप जीतने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि गिव अप नहीं कर रहे हैं लेकिन शांति से बैठे, ऐसा नहीं, आपको मेहनत भी करनी होगी। अदरवाइज इस दिन किसी प्रकार के आर्गुमेंट्स में न जाएं। कोई ऐसा काम जहां आपको नहीं होना चाहिए और आपको लगता है कि मुझे नहीं होना चाहिए, उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को हटा लें, ना रखें तो बेहतर है। व्यापारिक लेन देन के मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा ये दिन रह सकता है, इसलिए थोड़ी सजगता अपेक्षित रहेगी। 5 दिसंबर की बात करते हैं। 5 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इस दिन चीजें आपके फेवर में भी रहेंगी। व्यापारिक मामले, जॉब के मामले आपके पक्ष में रहेंगे। पारिवारिक मामले, दोस्ताना मामले भी आपके फेवर में रहेंगे। कुल मिलाकर दिन आपके लिए पूरा कंट्रोलेबल रहेगा। बट ध्यान ये देना है कि किसी को एडवाइस नहीं करनी, क्योंकि आपके द्वारा की गई एडवाइस को लोग अदरवाइज में ले सकते हैं और आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स आपके डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एडवाइस नहीं देते हैं तो इस दिन आपके सम्मान में सामाजिक तौर पे वृद्धि होगी। और इन चीज़ों के अलावा हाँ, अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना है तो एक्चुअली ये काम आपके लिए बढ़िया रहेगा, फ्यूचर में बेनिफिशियल रहेगा ये काम। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस। टॉरस, आपके लिए 29 नवंबर का दिन आपके फेवर में रहेगा और आपके नियंत्रण में रहेगा। इस दिन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जैसा मूव करना चाहेंगे मूव हो जाएंगी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके इन्फ्लुएंस करने की क्षमता इतनी अधिक हो सकती है कि दूसरे लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर कुछ भी कर सकते हैं, तो दूसरों का नुकसान ना करें। अदरवाइज में अगर अपना फायदा करने की टेंडेंसी के साथ आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं या खुद को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल रहेगा। प्रेम संबंधों में जरा आपका जो नेचर है वो डोमिनेटिंग रहेगा, इसलिए यानी आप दूसरे को डोमिनेट करना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस दिन 29 नवंबर को ये कर तो ले जाएंगे लेकिन इसका नुकसान आपको भविष्य में होगा जब आपके पार्टनर या स्पाउस को लगेगा कि आपने डोमिनेट किया था। 30 नवंबर का दिन अच्छा तो है, लेकिन इस दिन उधार इत्यादि लेने की कोशिश ना करें। अपना धन दूसरों को देते समय बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। जल्दीबाजी करना समझदारी बिल्कुल नहीं होगी। सोच समझ के समय लेकर के निर्णय लेना इस दिन बहुत फायदेमंद रहेगा। और सिर्फ धन के मामले नहीं, हर मामलों में बिल्कुल यही टेंडेंसी आपको अपना करके रखनी है। अब बात करते हैं 1 दिसंबर की। बढ़िया दिन, बहुत बढ़िया दिन। द्विपक्षीय मामले आसानी से आपके फेवर में होंगे। 2 वे सिचुएशन जो होती है वो सारी आपके फेवर में होगी। लव रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ संबंध, ये सारे बहुत बढ़िया रहेंगे। यादगार दिन हो सकता है। आपकी शादी के बारे में भी कुछ मामला आगे बढ़ सकता है अगर ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही थी तो। अदरवाइज में अगर आप एक लव रिलेशनशिप में और शादी करना चाहते हैं तो इस दिन आपके फेवर में कुछ मूवमेंट हो सकती है। 2 दिसंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। इस दिन शांत रहें, संयमित रहें और इस दिन को स्लिप करने दें, निकलने दें अपने जीवन से। जितना धीरे धीरे ये दिन निकल जाए, आसानी से निकल जाए, उतना बढ़िया। अपने आप को किसी नई चीज में इन्वॉल्व नहीं करना, किसी के साथ बहसबाजी में नहीं जाना, किसी पर ब्लेमिंग नहीं करनी। लेकिन एक चीज का याद रखें कि अगर इस दिन कुछ ऐसा होता है जो आपने उम्मीद नहीं की थी और आपके लिए वो शुरुआती दौर में बुरा होता है, मीन्स जैसे कोई रिलेशनशिप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो आती है उसे आने दें, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक छोटा सा रीसेटिंग है जो आपको पेनफुल सिचुएशन दे करके रीसेट होता है। मीन्स आपके लिए ये रीसेटिंग थोड़ी सी नुकसानदेह या पेनफुल हो सकती है, बट फ्यूचर में ये आपके फायदेमंद की होगी। एक चीज का और ध्यान रखें, परिवार में अगर कोई बुजुर्ग सदस्य हैं और उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उनका इस दिन विशेष ध्यान रखना है आपको। 3 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए काफी संतुलन वाला दिन रहेगा और इस दिन जितना आप संतुलित रहेंगे, जितना व्यवहार आपका संतुलित रहेगा, उतना आपके लिए चीजें फायदेमंद होंगी। अगर इस दिन आपके द्वारा किए गए बिहेवियर में डिसिप्लिन और डिसबैलेंसनेस ज्यादा दिखता है तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इस दिन अपने विचारों को प्रेषित करने में, अपने विचारों को शेयर करने में, अपने थॉट्स को शेयर करने में बहुत बैलेंस बनाकर रखना है। क्या बताना है, क्या नहीं बताना, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। अब इसके बाद लेते हैं 4 तारीख। 4 दिसंबर का जो दिन है ये
महत्वाकांक्षी दिन है। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे सपनों के संसार में पा सकते हैं जहां आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई फाई हों, बहुत बढ़ी चढ़ी हों, लेकिन उन उम्मीदों को पाना काफ़ी मुश्किल काम होगा, क्योंकि आपकी जो उम्मीदें या सपने हैं वे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगे और उन पर ग्राउंड लेवल नहीं होगा, मीन्स वो थोड़ा हवा में होंगे। तो हवाई बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं, लेकिन अगर आप उनको ग्राउंड लेवल से अटैच करके काम करते हैं तो वहां तक पहुंचने की संभावना बन सकती है, मीन्स इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, तो इमोशन में आकर के कोई काम ना करें। 5 दिसंबर का जो दिन है 5 दिसंबर के दिन आपके बिहेवियर में थोड़ी सी रूडनेस आ सकती है, लेकिन इस रूडनेस की वजह से दूसरे लोगों पर आपका जो प्रभाव है वो कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपनी रूडनेस को थोड़ा संभाल कर रखें, दूसरे लोगों को न जाहिर करें कि आपका बिहेवियर थोड़ा रूड या आपका मूड थोड़ा खराब है। किसी महत्वपूर्ण मामले पर डिसीजन ले पाएंगे, किसी ऐसे डिसीजन को जो काफ़ी डिफिकल्ट है वो भी ले पाएंगे इस दिन। अगर किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक, किसी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करते हैं तो इस दिन वो भी अचीवेबल है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी रहेगी कि इस दिन आप बिल्कुल रुदलेस रहेंगे, दूसरे व्यक्तियों की परवाह नहीं करेंगे और सिर्फ अपने फायदे की सोचेंगे, जो आपके हिसाब से और आपके लिए बिल्कुल बुरा नहीं है। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपके लिए यह था राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 29 नवंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा विचलित करने वाला हो सकता है। मीन्स कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए, कुछ ऐसी बातें आपको लोग बोल सकते हैं जो आपको अच्छी ना लगे। लेकिन इस दिन अगर आप दूसरे लोगों की बजाय सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे तो किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी। अदरवाइज में ये दिन ऐसा है जब आप किसी सिचुएशन से अपने आप को पूरी तरह निकाल पाने में सक्षम होंगे, लेकिन उन चीजों के बावजूद, मतलब उस सिचुएशन से निकलने के बावजूद आपके मन में ये भय बना रहेगा कि आप उस सिचुएशन में दोबारा ना चले जाएं, किसी नए काम को ना शुरू करें, किसी ऐसे काम को जो बहुत महत्वाकांक्षी है उसमें इन्वॉल्व ना हो, किसी को प्रॉमिस ना करें और अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर बनाए रखना फायदेमंद होगा। तो अपनी जानकारियां भी दूसरों से शेयर ना करें। 30 नवंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके द्वारा सोचे गए काम हो जाएंगे, नए काम के लिए बढ़िया दिन है। किसी भी चीज को हासिल करना हो, यानी कि काम कोई भी हो और आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना हो तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन इस दिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, इसलिए लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन के संबंधों में थोड़ा सा न्यूट्रल रहना फायदेमंद होगा। 1 दिसंबर का जो दिन है गजब, ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन चीजें आपके पक्ष में इस तरह से आएंगी कि आप जितना अपने पक्ष में लाते जाएंगे चीजें उतना आपके पक्ष में आती जाएंगी। जितना आप मेहनत करेंगे उतना फायदा मिलेगा, जितना मेहनत नहीं करेंगे उसका फायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। दिन पूरा आपके अकॉर्डिंग मूव होता रहेगा। आप अच्छा मानेंगे तो दिन अच्छा, आप बुरा मानेंगे तो दिन बुरा। आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहेंगे तो हो सकती है, दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, हेजिटेट हो जाएंगे तो हेजिटेशन भी आपके ऊपर हावी होगी और नहीं कर पाएंगे बात। 2 दिसंबर का जो दिन है इस दिन परिवार के प्रति आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना परिवार और बाकी लोग भी करेंगे। फैमिली मैटर्स में सक्सेस मिलेगी, किसी अच्छे डिसीजन को लेने की क्षमता, योग्यता आप में ज्यादा होगी। अपने आप को आगे बढ़ाने और आगे ले जाने की एक मानसिकता से घिरे रहेंगे। इसके अलावा आप हर बार ये चाहेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी एप्रिसिएशन हो, लोग आपकी तारीफें करें, सिर्फ आप चाहेंगे। अदरवाइज में फैमिली मामलों में आपके लिए बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है और साथ ही साथ अगर किसी स्पेशल मामले में, किसी स्पेसिफिक मामले में आप अपने आप को सक्सीड करना चाहते हैं और उस पर पूरा फोकस कर लेते हैं तो उसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी। इन चीजों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में यह दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 3 दिसंबर का दिन अच्छा होगा क्योंकि इस दिन चीजें आपके अनुरूप बदल सकती हैं। मैंने कहा बदल सकती हैं और वो बदल सकना इसलिए होगा, वो पॉसिबिलिटी इसलिए होगी क्योंकि आप चाहेंगे। तो आपकी चाहत के अकॉर्डिंग चीजें बदलेंगी, अदरवाइज में चीजें नहीं बदलेंगी। आप अगर कोशिश करेंगे कि ये चीज मेरे अनुरूप चेंज हो जाए तो हो सकती है, लेकिन कोशिश आपको करनी होगी। इसको समझें, कर्म से ही फल जुड़ा रहेगा इस पूरे दिन। अदरवाइज में
इन चीजों के अलावा ये दिन आपको एक ऐसी संभावनाएं देता है जिसमें आप अपने आप को यूज करके मल्टीपल मीन्स कई सारे अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं इस एक दिन में। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 दिसंबर का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में सफलता लेकर के आएगा। जॉब के और बिजनेस के क्षेत्र में आप तरक्की कर सकते हैं, इस चीज के पूरे संयोग बन रहे हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में भविष्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। लेकिन इस दिन एक प्रॉब्लम भी है और वो ये कि आप थोड़ा हेजिटेशन में रहेंगे और सामने आकर परफॉर्म करने से हिचकिचा जाएंगे। इस हिचकिचाहट को अगर आपने कंट्रोल कर दिया, भले आप सामने ना आए लेकिन हिचकिचाए नहीं, पीछे रहना है पीछे रहें, बट कॉन्फिडेंटली पीछे रहें। कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। इन चीजों के अलावा मिलनसार व्यवहार आपका रहेगा। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ आपका दिन बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए चीजों को अलग ढंग से देखने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, प्रेरित करता है। आप अपना मार्गदर्शन स्वयं कर सकते हैं और दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपना मार्गदर्शन करें, अपने पाथ को बिल्कुल सेट करें, अपने आप को लक्ष्य के प्रति समर्पित करें। एक चीज, दूसरे सेल्फ एनालिसिसमेंट इस दिन अगर आप करते हैं तो बहुत फायदे में रहेंगे। आप अपने साथ थोड़ा बैठ जाएं एकांत में, अकेले में, और थोड़ी सी अपने साथ बातचीत कर लें। आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस पर जब आप खुद से डिस्कशन करेंगे तो आपको अपने में ही रास्ते निकल के आ जाएंगे, आइडियाज खुद से मिल जाएंगे। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। चौथी राशि लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि आपके लिए 29 नवंबर का जो दिन है ये काफी जोश से भरा रहेगा। पैशनेट रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति पैशनेट रहेंगे और साथ ही साथ समाज में आपकी जो इमेज है उसको लेकर भी पैशनेट रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई तो पूरी दिख रही है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो पैशन है ये गलत दिशा में नहीं यूज करें, क्योंकि अगर पैशन को गलत दिशा में यूज करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली उधर भी पैशनेट हो जाएंगे, क्योंकि पैशन में कमी नहीं होगी। तो सही ट्रैक पे बनाकर रखें खुद को, यही आपके लिए फायदेमंद होगा। 30 दिसंबर का दिन बढ़िया रहेगा, प्रेरक रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हो सकती है। इन चीजों के अलावा सफलतादायक दिन है और जीवन साथी के साथ मनोरंजक और प्यार भरा दिन बना रहेगा। लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ दिन आपके फेवर में रहेगा। जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ इतनी होंगी कि आप अपने पार्टनर, जो आपका लव पार्टनर है, जैसे मिलना जुलना है तो उसमें व्यवधान आ सकता है, या आपने मिलने के लिए कोई जगह एक तय की और आप वहां मिले और वहां आपके 2-4 और दोस्त आ जाएं तो वो थोड़ा व्यवधान आ सकता है, बाकी फेवर में है। 1 दिसंबर का दिन आपके लिए ऐसा है जब आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अंदर से बहुत प्रेरित महसूस करेंगे, लेकिन दिखावा ज्यादा होगा। उस दिखावे से पहली चीज बचने की जरूरत है। दूसरा, सेल्फ एनलाइटमेंट की जरूरत है, मीन्स अपने आप को लर्निंग स्किल में कन्वर्ट करें और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आप अगर किसी प्लान पर हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो इस दिन 1 तारीख को वो प्लान डिले होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इन चीजों के अलावा आपका एक सॉफ्ट नेचर है, सॉफ्ट कॉर्नर आपके अंदर है, उसकी वजह से आपके दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है। 2 दिसंबर का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, लेकिन प्रगति सिर्फ उस समय है जब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हों और अपनी प्रगति के प्रति समर्पित हों, दूसरों के बारे में ज्यादा ध्यान न दें। दूसरे लोग हालांकि आपको प्रभावित करने की अच्छी कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि उनकी कोशिशों की बजाय आप अपनी कोशिशों पर ध्यान दें। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, इसकी बजाय आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहते हैं, इस पे ध्यान देंगे तो दिन आपके फेवर में रहेगा। 3 दिसंबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता दिखाता है, आर्थिक और व्यापारिक मामलों में भी सफलता दिखाता है। पारिवारिक मामलों में एक उलझन की कंडीशन के साथ चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, एंड ऑफ द डे ये नजर आता है। सफलतादायक ये दिन तो है, लेकिन इस दिन आप अगर अपने आप को उलझाने की खुद कोशिश करते हैं तो उलझ जाएंगे और
सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने में नाकामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए खुद को उलझाइए नहीं। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप कुछ चीजों को ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो सीधा सीधा चलने दें, नॉर्मल नॉर्मल चलने दें। 4 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जैसा कि आप किसी की हेल्प करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। आप मददगार हो सकते हैं, आपकी मदद से लोगों को फायदा मिल सकता है, लेकिन आपका मन आपको पिछाड़ेगा, आपका मन आपको पीछे खींचेगा। और इस सिचुएशन में जब आपका मन आपको पीछे खींचेगा तो आपको दूसरों की हेल्प एक्चुअली नहीं करनी है, क्योंकि उससे आप समस्याओं में फंस सकते हैं। इसीलिए आपका मन आपको पीछे खींचेगा। नए काम को न शुरू करें, किसी ऐसे मामले में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जहां आपको नहीं होना चाहिए, या जिसको कहते हैं ना कि दूसरे के फटे में पैर ना लगाएं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। 5 दिसंबर का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा, नई संभावनाएं लेकर के आएगा। नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने इस तरह से होंगी जिन्हें ग्रैब करके आप अपनी लाइफ को एक दिशा भी दे सकते हैं। इन चीजों के अलावा पुरानी कुछ अड़चनों से निकलना भी हो जाएगा और कुछ बेहतर की उम्मीद भी आपको बंध जाएगी। रिलेशनशिप के मामले, व्यापारिक मामले और जॉब के मामले में भी आपके लिए तरक्की के संयोग हैं। रिलेशनशिप के मामले में तरक्की का मतलब आपके रिलेशनशिप पहले से बेहतर हो जाएंगे। तो कर्क यानी कैंसर आपके लिए यह था 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का राशिफल। 5वीं राशि लेते हैं सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि आपके लिए 29 ये कार्ड्स नहीं आना चाहते, 29 इसीलिए वो दोनों नहीं आना चाह रहे थे। मैंने 2 कार्ड्स उठाने की कोशिश करी बट दोनों नहीं है, तो मैंने तीसरा कार्ड लिया। 29 नवंबर बढ़िया नहीं रहेगा, ठीक है। 29 नवंबर को आपके फेवर में चीजें नहीं रहेंगी, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। प्रोमिसेस ना करें, किसी को उधार ना दें, किसी को धन ना दें, किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा ज्यादा ना करें। ज्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लीगल और आर्थिक मामले आपके लिए रिवर्स हो सकते हैं, इसलिए उनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखें तो बेहतर है। 29 नवंबर के दिन दूसरे व्यक्तियों के बारे में आपकी जो भी राय है वो किसी तीसरे को बिल्कुल भी ना बताएं, इसका ध्यान रखें। दिन अच्छा नहीं है, संभाल के इस्तेमाल करिएगा। 30 नवंबर का दिन बिल्कुल अलग होगा, 29 के रिवर्स। दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है। पारिवारिक मामलों में यह दिन यह दर्शाता है कि इस दिन आप उन अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं जो परिवार के फेवर में है और आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता भी आपको प्राप्त होगी और इस दिन पहले से चला रहा कोई काम आपका कंप्लीट भी हो सकता है। अब बात करते हैं 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर थोड़े परिवर्तनों के साथ यह दिन आपके फेवर में आ जाएगा। तो जो परिवर्तन इस दिन हो रहे हैं उन्हें अडॉप्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लें। इस दिन आपके माइंडसेट में भी कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो आपको अच्छे लगे या ना अच्छे लगे। दोनों ही सिचुएशन में इन परिवर्तनों को स्वीकार करें, क्योंकि फॉर्चुनेटली चीजें आपके फेवर में आएंगी। यहां फॉर्चुनेटली आपके फेवर में जो आ रही हैं, इसमें किस्मत का सपोर्ट नहीं है। किस्मत पीछे से सपोर्ट करती है, लेकिन जब चीजें फॉर्चुनेटली आपके लिए काम करती हैं तो वो आगे से आपके फेवर में आ जाती हैं, सामने से आपके पक्ष में आती है। अब लेते हैं 2 तारीख यानी कि 2 दिसंबर। 2 दिसंबर का दिन सिचुएशंस को आपके फेवर में ला भी रहा है और नहीं भी ला रहा, और ये चीज हो रही है आपके माइंडसेट से। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि चीजें आज आपके साथ अच्छी नहीं हो रही तो वास्तव में अच्छी नहीं हो रही, और अगर आप ये मानकर चलते हैं कि चीजें अच्छी हो या ना हो, इस सिचुएशन को अपने फेवर में खींचना है, तो वाकई में चीजें आपके फेवर में खींच जाएंगी। आप अपनी समस्याओं से निकलना शुरू कर देंगे। आपके लिए ये दिन सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन वो जो सक्सेस का पाथ है, सक्सेस का रास्ता है, वो मुश्किलों से होकर गुजरता है। तो बीच में जब मुश्किलें आएंगी तो वहां आप सरेंडर कर देते हैं तो मामला खत्म, सरेंडर नहीं करते हैं तो सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को कैरी करके चलना है, छोड़ के नहीं चलना है। मीन्स उनसे लड़ते हुए नहीं जाना, तलवारबाजी नहीं करनी। समझिए, प्रॉब्लम्स कुछ लोग हैं जो आपके रास्ते को रोक रहे हैं। आपको उन लोगों को साथ साथ लेके चलना है कि चलो जी, आप मेरी प्रॉब्लम हो, मेरे लिए समस्या करोगे, कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ चलना शुरू करो, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 दिसंबर का जो दिन है, ये
पहली चीज तो समझे, स्वास्थ्य के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस आ रही थी तो उसमें लाभ मिल सकता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार मिल सकता है। लेकिन अगर हेल्थ को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंसनेस में आप हैं तो हेल्थ में कुछ डिक्रीजमेंट भी मिल सकती है। ये आपके लिए नुकसानदेह चीज है। अदरवाइज आप अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं। देखिए, 2 तारीख जो था वो तो कहता था समस्याओं को साथ लेके चलिए, लेकिन अब समस्याओं को साथ लेके तो आ गए। तो वहां से जब समस्याएं साथ में आ गई हैं तो अब आपको पता है कि कौन सी समस्या सबसे बड़ी, कौन सी छोटी, प्रायोरिटाइज कर लीजिए और सबसे बड़ी समस्या के ऊपर फोकस करके काम करना शुरू करेंगे तो बड़ी वाली तो रिजॉल्व होगी होगी, छोटी वाली ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। इस दिन भी आपको किसी भी नए काम में हाथ नहीं डालना है और अपने आप को थोड़ा सिक्योर करके चलना है कि आपके मन की बातें सब लोगों को ना पता चल जाए। 4 तारीख की बात करते हैं। 4 दिसंबर दिन तो अच्छा है, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता भी दिलाता है, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब आप अपने लक्ष्य से भटकाव नहीं लाते हैं। जो टारगेट है उस टारगेट पर बने रहते हैं। आप अपनी अचीवमेंट से खुश हो सकते हैं, आप अपनी अचीवमेंट से प्राइड फील कर सकते हैं, लेकिन उस प्राउड मोमेंट को यूज कर पाए इसके लिए माइंडसेट करना होगा। अगर माइंडसेट करेंगे तभी यूज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर एक ऐसा दिन है जब आप थोड़ा घबराहट के शिकार हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि शायद कुछ आपके लिए फायदेमंद ना हो, शायद कुछ फेवर में ना हो, लेकिन बेहतर क्या है आपके लिए? बेहतर यह है कि जो कुछ आपने अचीव किया है उसे याद करें, कोशिश करें कि अच्छा मैंने जिंदगी में ये अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये चीजें अचीव करी हैं और इस समय अगर मेरी लाइफ में एक पॉज मोमेंट आया है तो कोई बात नहीं, मुझे इस पॉज मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही माइंडसेट। हो सकता है कि इस एक दिन आप कुछ अचीव ना करें, हो सकता है इस एक दिन आप कोई टारगेट मीट ना कर पाए, लेकिन आप इस दिन को बिल्कुल गंवाएं नहीं। इस दिन को अपने आप को सेटिस्फैक्टरी मोड में ले जाने के लिए इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जिन कामों को आप कर रहे हैं उस काम में धीरे धीरे अपने आप को कंसिस्ट बनाए रखें। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। छठवीं राशि लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए 29 नवंबर का दिन बढ़िया रहने वाला है। द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। ये दिन आपके लिए, ये दिन इस तरह का रहेगा जब आप चीजों को हासिल कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो। व्यापारिक मामले, वैवाहिक मामले और प्रेम संबंध, इन तीनों में ये दिन आपको सफलता दिखा रहा है। 30 नवंबर की बात करते हैं। 30 नवंबर परिवर्तनशील दिन रहेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। जब ईश्वर आप पर कृपा करने के लिए आते हैं तो आप उनकी सीधी दृष्टि में होते हैं, इसलिए कुछ गलत काम ना करें। इस दिन ईश्वर की कृपा, उनकी अनुकंपा चूंकि आप पर रहेगी, इसलिए अनुग्रही रहे, धन्यवाद करें। कुछ चीजें अगर आपके लिए बेहतर नहीं होती 30 तारीख को तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब चीजें बेहतर नहीं है आपके हिसाब से तो शायद वो रीसेटिंग का टाइम है, जब ईश्वर कुछ परिवर्तन कर रहे होते हैं। तो कभी कभी कुछ बदलाव करने में, चीजों में आपको बढ़िया नहीं लगता, ऐसा हो सकता है। तो ये वाला मामला उस तरह का है। अच्छा, इनके अलावा एक चीज का और ध्यान रखें कि आप अपने आप को इस प्रकार से ढाल के रखें कि जो भी इस दिन आपके लिए अचीवमेंट्स आ रही हैं आप उसमें मना नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप किसी एक सब्जेक्ट पर कुछ हासिल करना चाहते हो और दूसरी चीज में कुछ आपके लिए आ रहा हो, तो उसे भी ले लेना है, मना नहीं करना है अपने आप को। 1 दिसंबर का दिन उतना बढ़िया नहीं रहेगा। आप अपने आप को अपने ही दिमाग से परेशान कर लेंगे, अपने माइंड से आप अपने लिए ही एक जाल बना लेंगे। कुल मिलाकर ऐसा समझें कि आप अपने ही माइंड को समझाएंगे, आपका माइंड खुद को समझाएगा कि आज सक्सेस नहीं होगी। थोड़ी मोड़ी जो निगेटिविटी है उस निगेटिविटी को आपका दिमाग इंक्रीज कर करके आपको दिखाता चला जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि शायद आप आज सक्सीड नहीं हो सकते, आज का दिन बुरा है, ऐसा आपको लगेगा। तो ये जो लगना है, इस लगने को लगना बंद कर दीजिए, बाकी चीजें सब ठीक हो जाएंगी। जब तक आप फील करते रहेंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी और सारा दिन खराब होता जाएगा। 2 तारीख के लिए पहली चीज तो ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता नहीं मिलेगी। दूसरे, व्यापारिक मामलों में पार्टनर्स के साथ डील करते समय सावधानी बरतनी है। दूसरों पर भरोसा करने में भी थोड़ी सावधानी बरतनी है, नए काम को नहीं शुरू करना। इनके अलावा व्यापारिक मामलों में किसी नए लेन देन को करते समय बड़ी सावधानी रखनी है। हालांकि कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी रख लें।
प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के संबंध, इन दोनों में खटास आ सकती है, झगड़ा हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 दिसंबर का जो दिन है ये सफलतादायक दिन होगा, चीजों में आपके फेवर में दिन होगा। ये दिन आपके लिए इस तरह का हो सकता है जो समाज में आपकी उन्नति दिखाए, समाज में आपकी स्वीकार्यता को बढ़ा सकता है, व्यापारिक मामलों में सफलता दिला सकता है, चीजें आपके पक्ष में मोड़ सकता है। ये सारी चीजें कैन में बताई, सकना में बताई कि ये सब हो सकती हैं, और ये इसलिए बताई कि हो सकती हैं क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि क्या आप सचमुच ये चाहते हैं, क्योंकि आपके चाहने से, आपके कर्म से ही ये सारी चीजें आपके लिए होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ भी फॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 दिसंबर का जो दिन है ये बढ़िया दिन रहेगा। ये दिन एक ऐसा दिन रहेगा जब चीजें आपके पक्ष में होंगी। परिवार के प्रति संतुलित व्यवहार की वजह से परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आप परिवार के साथ एक अच्छा और सुखमय सुखद समय बिताएंगे। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में और जॉब के मामलों में भी चीजें ठीक ठाक चलेंगी, आपके लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अपने जॉलीनेस को बनाए रखें, अपने फनी मूड को भी बनाए रखें। अगर आप अपने आप में खुद को डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं या किसी बात से नेगेटिव अप्रोच लेने की कोशिश करते हैं, तभी आपका ये दिन खराब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 दिसंबर के दिन आपका स्वार्थी बने रहना बहुत फायदेमंद होगा, पहली चीज। लेकिन इसके अलावा स्वार्थी लोगों से बचना भी आपको होगा, दोनों आ रहा है। अब स्वार्थी बने रहें मतलब जो लक्ष्य आपने बनाया उसको हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करें, बिल्कुल परवाह ना करें दूसरों की। लेकिन आपसे 15-20 साल बड़े लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका बुरी तरह से फायदा उठा सकते हैं, आपको क्रश कर सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान भी आपको बने रहना है। और व्यापारिक मामलों के अलावा, मतलब जो व्यापारिक मामले मतलब ये जो लक्ष्य वाला मामला, व्यापारिक मामला इसको समझे। इसके अलावा जो इमोशनल मामले हैं वहां आपका जो इमोशन है इस दिन थोड़ा रूड बिहेवियर वाला होगा, तो अपने जीवन साथी या अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ डील करते समय थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपका रूड बिहेवियर उनको नाराज कर सकता है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 29 नवंबर का दिन बढ़िया रहेगा। दो पक्षीय मामले आपके लिए बढ़िया होंगे, 2 वे सिचुएशंस फेवर में होंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 2 नाव पर एक साथ पैर ना रखें। हालांकि आप 2 सिचुएशंस को मैनेज करने के लायक हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन सजेशन आपके लिए है कि 2 सिचुएशंस को एक साथ मैनेज करने का प्रयास ना करें, यह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। यहां आपके लिए इस तरह की चीजें भी आ रही हैं कि अगर आप थोड़ी दूरदर्शिता रखते हैं तो भविष्य में आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। 30 नवंबर का जो दिन है ये पहली चीज समझे कि सिचुएशन आपके फेवर में होंगी, दिन आपके पक्ष में है। दूसरा, व्यापारिक मामले आपके फेवर में होंगे, आर्थिक मामले भी पक्ष में होंगे, समाज में आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है, परिवार में आपकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है, लव रिलेशनशिप आपके सामान्य रहेंगे। 1 दिसंबर की बात करते हैं। 1 दिसंबर का जो दिन है ये कुछ नया लेकर के आएगा, किसी नई शुरुआत को आप कर सकते हैं, या इस दिन कुछ नया आपके साथ शुरू हो सकता है, किसी नए लक्ष्य को साधने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं जो बिल्कुल यूनिक सा हो। उन सारी सिचुएशंस में ये दिन आपके पक्ष में है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर कोई सीक्रेट आपको इस दिन पता चलता है तो उस पर चुप रहना है। इसके अलावा 1 से ज्यादा मामलों में इस दिन सफलता मिलने के पूरे संयोग बन रखे हैं। 2 तारीख की बात करते हैं। 2 दिसंबर का जो दिन है ये आपके अंदर काफी स्ट्रांगनेस लेकर के आएगा, और आप चूंकि काफी स्ट्रांग अपने आप को फील करेंगे, इसलिए कुछ कठोर डिसीजन भी ले सकते हैं, कठोर निर्णय ले सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ा संभाल करके रखना है, क्योंकि इस दिन आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की होगी कि आप दूसरों की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसलिए अपनी एनर्जी वाइज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहें। 3 दिसंबर की बात कर लें। 3 दिसंबर का दिन अच्छा रहेगा तो, लेकिन आप दूसरों के प्रभाव में आकर कुछ गलतियां कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। दूसरे लोग जब आपको एडवाइस कर रहे हो तो भी सावधान रहें। अपने आप को दिखाने और जताने की कोशिश बिल्कुल ना करें, कुछ साबित करने के लिए कोई प्रयास ना करें।
हालांकि इस दिन आपका मूड और आपका रवैया ऐसा होगा कि आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी परवाह करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 4 दिसंबर की बात कर लें। 4 दिसंबर, ये 4 दिसंबर का जो दिन है ये रहेगा तो आपके फेवर में, लेकिन आपका मन थोड़ा सा उदास रहेगा। आप किसी वजह को किसी बात को लेकर के बिना वजह नाराज हो सकते हैं। आपको अपनी नाराजगी की वजह खुद भी नहीं पता होगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। और इस दिन आप किसी ऐसी चीज की खोज में हो सकते हैं जो पहले से आपके पास हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दिन आपको तंग करने वाला है, परेशान करने वाला है, इसलिए सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 दिसंबर का जो दिन है ये खुशियां लेकर के आ रहा है, आपकी इमेज को इम्प्रूव करता हुआ आ रहा है। ये आपके लिए चीज़ों को आपके पक्ष में ला रहा है और साथ ही साथ कई लोगों को भी आपके पक्ष में लाता है। इस दिन चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, आप स्वीकार्य रहेंगे सभी लोगों को और आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये दिन बहुत बढ़िया है और प्रेम संबंधों के लिए भी 5 तारीख बढ़िया दिन रहेगा। तो तुला राशि ये था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 29 नवंबर 29 नवंबर का दिन आपके पक्ष में रहेगा। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में आ रही हैं। वैवाहिक रिलेशनशिप और मीन्स मैरिड रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप भी आपके फेवर में आ रहे हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। आप किसी चीज में, किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां पर थोड़े एफर्ट करके आप ज्यादा आउटपुट अपने फेवर में निकाल पाएं। ये दिन आपके लिए बढ़िया और अच्छा रहेगा। 30 तारीख आपके लिए भाग्य का चक्र आपके पक्ष में लाता है, तो इससे 2 चीजें आ रही हैं। पहली, कुछ चीजें फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आएंगी जिसमें आपको कोई एफर्ट, कोई प्लान नहीं करना। दूसरी, चूंकि किस्मत आपके सपोर्ट में आएगी तो आपको भी एक प्लान बना के रखना है जहां चीजें आपके लिए स्मूथली काम कर सके। तो किसी 1-2 मामले में आप टारगेटेड हो जाएं कि 30 तारीख को आपको फला फला काम कंप्लीट करना है और फॉर्चुनेटली वो काम कंप्लीट हो जाएंगे। 1 दिसंबर के दिन आप काफी धार्मिक व्यक्ति रहेंगे। आपका मन रिलीजियस रहेगा, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने वगैरह का मन आपका हो सकता है, लेकिन इस दिन आप कमांडिंग पोजीशन भी लिए रहेंगे। तो आपको लोगों को एडवाइस करना, लोगों को कमांड देना बड़ा पसंद आएगा। दूसरों की परवाह भी नहीं करेंगे और दूसरों की बातें भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का आपका माइंडसेट और आपका नेचर बना रहेगा। इन चीजों के अलावा आप इस दिन जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से चीजें आपके पक्ष में कभी और कभी आपके विपक्ष में आ सकती हैं। 2 दिसंबर के दिन आप चीजों में संतुलन स्थापित करने में कामयाब रहेंगे और अपने माइंड को इस तरह से डाइवर्ट करने में भी कामयाब रहेंगे कि संतुलन के बगैर किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना हो सकती है और नहीं भी हो सकती। डिपेंड करेगा कि आपने किस सिचुएशन, किस माइंडसेट के साथ इस काम को अंजाम दिया है। आप जिन लक्ष्यों को बनाएंगे उनके पूरा होने में पूरे चांसेस हैं, बस आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसका नुकसान करने का प्लान ना कर रहे हैं। 3 दिसंबर की बात करते हैं। 3 दिसंबर के दिन सिचुएशन और चीजें आपके फेवर में आएंगी। व्यापारिक मामलों में सफलता दिख रही है। पारिवारिक मामलों में आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाएगी और परिवार आपके पक्ष में आ जाएगा। व्यक्तिगत मामलों में यह दिन आपके फेवर में रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप और जीवन साथी के साथ का जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा डिले का मोमेंट आप देख सकते हैं। अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 4 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए कुछ नई संभावनाएं लेकर के आ रहा है और ये जो नई संभावनाएं हैं ये आपके जीवन को नया आयाम देने का काम कर सकती हैं। इसलिए इन नई संभावनाओं का स्वागत करें। नई संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आपका नया माइंडसेट भी हो सकता है। इस दिन आप समाज में आपकी जो इमेज है उसे इंप्रूव कैसे करें, इसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन थोड़ा सा सतही यानी सामान्य है। 5 दिसंबर के दिन आप अपने लक्ष्यों के प्रति कुछ ऐसी प्लानिंग करनी शुरू करेंगे जिससे आपके लक्ष्य आसानी से अचीव हो जाए। आपकी प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्लानिंग को एक बार फिर से रीचेक करने की जरूरत पड़ेगी।
थोड़ा डिले का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डिले के बाद आपके प्लान पर आप काम कर पाएंगे और सक्सीड भी हो जाएंगे। लव रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत बढ़िया है और जीवन साथी के साथ व्यवहार आपका बड़ा मधुर बना रहेगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक के लिए। नवी राशि लेते हैं धनु राशि यानी सेजिटेरियस। धनु राशि आपके लिए 29 नवंबर का दिन बढ़िया रहेगा। दिन आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन आपके बिहेवियर में एक रूडनेस बनी रहेगी जो आपको भी फील हो सकती है और दूसरों को भी। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दूसरों को आपका रूडनेस फील ना हो, यही आपके लिए बढ़िया होगा। यह दिन आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जिस लक्ष्य को आप बनाएंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह दिन पूरी मदद करेगा। 30 दिसंबर का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में सफलता तो दिखाता भी है, लेकिन साथ ही साथ ये दिन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है। आप अपने भविष्य के टारगेट्स इस दिन बना सकते हैं, एक पूरा प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में आपको काम करना है और सक्सीड होना है। इन चीजों में यह दिन सफलता दिखाता है। व्यापारिक मामलों में उन्नति और आपके द्वारा सोचे गए किसी स्पेसिफिक काम में भी सफलता दर्शाता है। 1 दिसंबर धन के मामले में कहता है कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और सोच समझकर खर्चने की भी जरूरत है। आपके द्वारा जल्दीबाजी नुकसानदेह होगी। दूसरों से जरूरत से ज्यादा सलाह लेना भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए सतर्क और सावधान रहें। 2 दिसंबर की बात करते हैं। 2 दिसंबर एक ऐसा दिन होगा जो आपके प्रभाव में होगा, यानी इस दिन आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और दूसरों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी आदतों को कंट्रोल करके भी इस दिन को अपने फेवर में लाने में कामयाब रहेंगे। 3 दिसंबर का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है। कोई नया काम ना शुरू करें, अपने सीक्रेट किसी को ना बताएं और दूसरे लोगों की ज्यादा मदद करने की कोशिश ना करें। सिर्फ अपने काम से काम रखें, यही आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। इस दिन आपको तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है जो दूसरों से आएंगी, इसलिए दूसरों के मामले में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। प्रेम संबंधों में सावधान रहें। लव रिलेशनशिप जो आपके वैवाहिक जीवन के हैं, वहां अपने जीवन साथी के रिस्पेक्ट करना और उसकी बातों को सुनना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 दिसंबर के दिन चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन आप एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसी पोजीशन में रहेंगे जहां आप ज्यादा हलचल पसंद नहीं करेंगे। अपने इस शांत स्वभाव को महसूस करें, एक्सेप्ट करें और एंजॉय करें। आपके लिए चीजें फेवर में आएंगी। थोड़ा घबराहट भी रहेगी, लेकिन उस घबराहट को शांत भाव से बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है। इस दिन भी किसी नए काम को ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसी पुराने काम को जो चल रहा है उसमें अगर अपनी ओर से कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं तो आप एफर्ट डाल के उस काम को और तेजी से सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। इमोशन इस दिन ज्यादा रहेगा, इसलिए किसी को भी इमोशनल होकर कुछ प्रॉमिस नहीं करना है। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 दिसंबर का जो दिन है, अच्छा जी, देखिए 2-3 चीजें हैं। पहला तो ये दिन किसी तरह की नई शुरुआत को दर्शाता है। दूसरा, आप भी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। तीसरे, इस दिन की जो ऊर्जा है वो आपके फायदे में और आपको डराने वाली दोनों हो सकती है। इस दिन आपका व्यक्तित्व ऐसा रहेगा जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करे, इसलिए आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर रखें कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे या लगेंगे, तल्लीनता से उस काम को करने में अपना पूरा समय लगाएंगे। सक्सेस के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मल्टीटास्किंग के लिए दिन अच्छा नहीं है। किसी एक चीज पर पिन पॉइंटेड अगर फोकस हो जाते हैं तो उसमें आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। और साथ ही साथ रिलेशनशिप चाहे जैसे हो, वैवाहिक, लव रिलेशनशिप या दोस्ताना रिलेशनशिप, सभी के लिए यह दिन बहुत बढ़िया है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 29 नवंबर का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आप अपनी ऊर्जा को सार्थक और सम्यक रूप से जिस दिशा में लगाना चाहें लगा सकते हैं। फ्री विल आपके पास रहेगा, लेकिन इस दिन आप इस चीज को भी ध्यान में रखें कि व्यापारिक मामलों और आर्थिक मामलों में तरक्की का दिन है, तो उन चीजों पर भी आपका फोकस बनाए रखें। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन ऊर्जा तो देता है, लेकिन रिलेशनशिप को थोड़ा सा पैनिक होने से बचाए रखना आपका काम है। अब बात करते हैं 30 नवंबर की। 30 नवंबर का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में है और नहीं भी,
दोनों ही मामले जो हैं कंट्रोल में हो या नहीं हो, दोनों मामलों में आपको थोड़ा न्यूट्रल बने रहने का प्रयास करना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अपने इकोनॉमिक या फाइनेंस के मामलों में सावधानी बरत करके ही चलना फायदेमंद होगा। बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट वगैरह में थोड़ा सा बच जाएं, अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों को पैसा देने के मामले में भी अपने आप को रोक कर रखें तो बढ़िया रहेगा। लव रिलेशनशिप के मामले या वैवाहिक जीवन के मामलों में जीवन साथी के साथ थोड़ी कहासुनी होने की संभावना बन रही है। 1 दिसंबर का जो दिन है ये आपके जीवन को संतुलित करेगा। जो थोड़ा डिसबैलेंस पिछले दिन का था वो पूरा इस दिन बैलेंस हो जाएगा, और अगर कुछ कहीं डैमेज हो गया था तो वो कंट्रोल हो जाएगा। ये दिन आपको हेल्प करेगा अपने आप को इम्प्रूव करने और आगे ले जाने के लिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना और समीक्षा दोनों हो सकती है। 2 दिसंबर का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में प्रगति लेकर के आएगा। परिवार के प्रति आपके कार्यों में प्रोत्साहन और सराहना लेकर आएगा। फैमिली आपको सपोर्ट भी करेगी और आपके प्रति अनुकंपा वाली रहेगी। मीन्स फैमिली आपको पॉजिटिवली सपोर्ट भी कर सकती है और आपके सपोर्ट का एक तरह से थैंकफुलनेस भी फैमिली दे सकती है। इन चीजों के अलावा आपके धन के खर्च होने की संभावना भी बन रही है, वो भी अनायास मामलों में या गैर जरूरत की चीजों में। मामला फैमिली से जुड़ा होगा, इसलिए आप इमोशनल होकर के ऐसे खर्च कर सकते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। 3 दिसंबर के दिन चीजें आपके पक्ष में होंगी, लेकिन इस तरह से होंगी कि आप जितना इसको अपने फेवर में लाएंगे उतना आता जाएगा। इस दिन आपका डाउट आपको तरक्की करने से रोक सकता है, इसलिए डाउटफुल ना रहें। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि चीजें अपने पक्ष में लाने के लिए आपको अपना माइंडसेट अपने फेवर में रखना है। अगर आप अपने फेवर में अपने माइंडसेट को नहीं रखते हैं तो चीजें आपके पक्ष में नहीं आ पाएंगी। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 दिसंबर का दिन आपके लिए नई उम्मीदों की किरण तो लेकर आएगा, लेकिन आपके बिहेवियर में एक सख्ती रहेगी। मजबूती भी रहेगी, सख्ती भी रहेगी। मजबूती आपको स्ट्रेंथ देगी, सख्ती आपके बिहेवियर को थोड़ा सा रूड करेगी। किसी सीरियस डिसीजन को लेने के लिए दिन ये बहुत अच्छा है। इन चीज़ों के अलावा अपने आप को एम्पावरफुल करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। 5 दिसंबर का दिन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है जब कुछ आपका बना बनाया काम पूरी तरह से बिगड़े। जो कुछ भी होता है इसे ईश्वर की नाराजगी मान करके स्वीकार करें। जितना ज़्यादा माइंडसेट इस तरह का रखेंगे उतनी जल्दी उस समस्या से पार पा जाएंगे, छूट जाएंगे। इस दिन आप किसी नए प्लान को ना बनाएं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी लीगल मामले में इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 29 नवंबर का जो दिन है बढ़िया रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में दिन बढ़िया, व्यापारिक मामलों में या जो आपके टारगेट्स हैं उस मामले में ये दिन आपके पक्ष में रहेगा। इस दिन आपका किसी पुराने दोस्त से या रिश्तेदार से मिलना भी पॉसिबल है, अथवा कोई सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। एक छोटी सी यात्रा के संयोग भी बन सकते हैं। आपके लिए 30 नवंबर का दिन अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने का दिन है। जितना भरोसा आपका अपने ऊपर रहेगा, चीजें उतनी ज्यादा आपके पक्ष में, आपके फेवर में रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने ऊपर रिलाय नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए मुश्किलों का सामना करना स्वाभाविक रहेगा। इस दिन किसी छोटे मोटे रिस्क को लेने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन रिस्क तभी लें जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो संभाल कर चलें, यह दिन आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। 1 दिसंबर का दिन आपको सम्यक रूप से यानी कंप्लीट तरीके से अपने ऊपर ही फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। आप जितना ज्यादा अंतर्मुखी रहेंगे और अपने साथ अपना सेल्फ एनालिसिसमेंट करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद दिन होगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी हो सकती है, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका माइंड जो है आउटवर्ड की बजाय इंट्रोवर्ट होगा। 2 दिसंबर आपके जीवन में ऐसा दिन होगा जब मीन्स ये जो दिन है, पहली चीज तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरे, इस दिन आपका बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल होगा, लेकिन उस एबनॉर्मल बिहेवियर के बावजूद आपका फोकस बहुत अच्छा होगा और उस फोकस की वजह से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। लव रिलेशनशिप या जीवन साथी के साथ संबंधों में आपकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी इतनी ज्यादा होगी जो थोड़ी सी कड़वाहट ला सकती है। 3 दिसंबर के दिन आप
कुछ नया करके दिखाने के प्रति उत्सुकता से भरे रहेंगे, लेकिन ये जो नया करके दिखाने वाला मामला है ये किसी दूसरे को ना करें, अपने आप को दिखाएं, अपने कॉन्फिडेंस को खुद में बढ़ाना शुरू करें। आपके द्वारा सोचे गए या किए जाने वाले कामों में डिले की संभावना भी बन रही है। अब बात करते हैं 4 तारीख की। 4 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए बिल्कुल 3 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन इस दिन पैशन और ज्यादा होगा, और ये पैशन ज्यादा होकर के इस तरह का होगा कि आप परवाह नहीं करेंगे किसी की, बट उसके बावजूद आपको इन्फ्लुएंस करके फंसाया जा सकता है या अपना काम निकाला जा सकता है। तो दूसरों के काम, दूसरों की बातों में खुद को प्रभावित होने से बचा कर रखना ही आपके लिए जरूरी होगा। जब दूसरे व्यक्ति आपको कुछ सलाह दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान दें कि आपके लिए क्या जरूरी और क्या नहीं। इन चीजों के अलावा आपके व्यक्तित्व का जो प्रभाव या ऑरा रहेगा उसकी वजह से लोग आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। 5 दिसंबर का जो दिन है ये ईश्वर की ओर आपके मन को और रुझान को मोड़ देगा। आप अपने अनुसार चीजों को चलाने और मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकते हैं। रूडनेस भी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आप अपने आप को सॉफ्ट दिखाने में लगे रहेंगे। तो एक तरह का आपका प्रिटेंडनेस चलता रहेगा या आपका एक आडंबर चलता रहेगा। इन सब चीजों के बावजूद दिन आपके फेवर में रहेगा। दिन में यानी कि ये जो 5 दिसंबर का दिन है, इस दिन को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को अथॉरिटेटिव फील करें, वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो कुंभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 29 दिसंबर का दिन स्वप्न दृष्टा वाला दिन हो सकता है। बहुत कुछ कल्पना में आएगा, बहुत कुछ इमेजिनेशन होती रहेगी, लेकिन वो इमेजिनेशन धरातल पे, जमीन पे नहीं आ रही है, तो उसे ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपनी प्लानिंग्स, अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट इस दिन किसी को ना बताएं। आपके जो प्रयास होंगे उसमें एफर्ट्स कम होने की वजह से आपकी सक्सेस डाउटफुल होगी। 30 नवंबर के दिन देखिए, सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन उधार देने या अपना पैसा खर्च करने के मामले में खूब सावधानी बरतिएगा। इसी तरह से दूसरों से पैसा लेने के मामले में भी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इन दोनों ही चीजों में नुकसान होने की संभावना है। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन गिव एंड टेक वाला बना रहेगा। 1 दिसंबर का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है, तो इस दिन थोड़ा संभाल करके रहें। आर्गुमेंट से बचें, किसी प्रकार के विवाद में जाने से बचें, और कोई ऐसा डिसीजन लेने से बचें जो आपको बार बार डाउटफुल फील होता है। नए काम को न शुरू करें, अपने आप का ध्यान रखें और अपने धन को संभाल कर खर्च करें। 2 दिसंबर का जो दिन है ये बिल्कुल अच्छा होगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपकी धार्मिक भावनाएं बढ़ी रहेंगी, धार्मिक रुझान आपका अच्छा रहेगा। कुछ स्पेशल या कुछ डिफिकल्ट चीजें स्टडी करने या सीखने के बारे में आप कॉन्शियस हो सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में एक यूनिकनेस, एक नयापन होगा, जिसकी वजह से चीजें आपके फेवर में मूव होंगी। लोगों का रवैया और नजरिया भी आपके प्रति बदलेगा। 3 तारीख की बात करते हैं। 3 दिसंबर के दिन आप आर्थिक मामलों में और तरक्की कर सकते हैं, इस चीज की पूरी संभावना है, लेकिन इस चीज के लिए भी अपने आप को माइंड से प्रिपेयर रखें कि 3 दिसंबर एक ऐसा दिन होगा जब आप किसी प्लान पर काम करें और उस प्लान को फ्यूचर के लिए रीसेट कर लें या सेट कर लें। व्यापारिक मामलों में सफलता, इकोनॉमिकल मैटर्स में भी सफलता और पारिवारिक मामलों में आपके फेवर में यह दिन रहने वाला है। 4 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। आपके बारे में लोग अच्छी बातें करेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आप किसी नए काम को शुरू करके सक्सीड हो सकते हैं, या आपने जो टारगेट बना रखा है उसे अचीव करने में यह दिन पूरी हेल्प करेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में भी यह दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिसंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, साथ ही साथ मल्टीटास्किंग में भी आपके लिए यह दिन फायदेमंद है, यानी 2 सिचुएशंस को एक साथ साइमल्टेनियसली आप मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्थिक मामले हैं और आर्थिक मामलों में 2 सिचुएशन एक साथ आती है, तो एक पर फोकस करें और एक को थोड़ा सा पेंडिंग रखें, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। इन चीजों के अलावा आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि लोग आपके लिए वही समझेंगे जो आप उनको दिखाएंगे, तो आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा फोकस रहें तो बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन द्विपक्षीय होने की वजह से फायदेमंद और बढ़िया बना रहेगा। तो पाइसेस यानी कि मीन राशि, यह था आपके लिए राशिफल 29 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का।
ये राशिफल, ये रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।